प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50तम मन की बात देशवासी को मनर कथा कहते प्रधानमंत्री आसतु शुणा सीधा और फोन आए हैं, अधिकतर वो इस 50 एपिसोड के संदर्भ में ही है। माई गॉव पर दिल्ली के अंशु कुमार, अमर कुमार और पटना से विकास यादव, इसी तरह से नरेंद्र मोदी ऐप पर दिल्ली की मोनिका जैन, वर्धमान वेस्ट बंगाल के प्रसेनजीत सरकार और नागपुर की संगीता शास्त्री, इन सब लोगों ने लगभग एक ही तरह का प्रश्न पूछा है। उनका कहना है कि अक्सर लोग आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आपने लोगों के साथ जुड़ने के लिए रेडियो को क्यों चुना? आपकी जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है कि आज के युग में जबकि करीब रेडियो भुला दिया गया था, उस समय मोदी रेडियो लेकर के क्यों आया? मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये 1998 की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था। मई का महीना था और मैं शाम के समय ट्रैवल करता हुआ किसी और स्थान पर जा रहा था। हिमाचल की पहाड़ियों में शाम को ठंड तो हो ही जाती है, तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिए रुका और जब मैं चाय के लिए ऑर्डर किया तो उसके पहले ही वो बहुत छोटा सा ढाबा था। एक ही व्यक्ति खुद चाय बनाता था, भेजता था। ऊपर कपड़ा भी नहीं था, ऐसे ही रोड के किनारे पर छोटा सा ठेला लगा के खड़ा था। तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था, उसमें से लड्डू निकाला। पहले बोले साहब चाय बाद में लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैं भी हैरान हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात है, कोई घर में कोई शादी वादी कोई प्रसंग वसंग है क्या? तो कहा नहीं भाई साहब, आपको मालूम नहीं क्या? अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो ऐसा उछल रहा था, ऐसा उमंग से भरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। मैंने कहा भारत ने बम फोड़ दिया है? मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने कहा देखिए साहब रेडियो सुनिए। तो रेडियो पर उसी की चर्चा चल रही थी। तो उसने कहा वो समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो परमाणु परीक्षण का दिन था और मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था। और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस जंगल के सुनसान इलाके में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सामान्य इंसान जो चाय का ठेला लेकर के अपना काम कर रहा है और दिन भर रेडियो सुनता रहता होगा, और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। कम्युनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है और उसकी ताकत का मैं अंदाज करता था। तो जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ताकतवर माध्यम की तरफ मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और जब मैंने मई 2014 में एक प्रधान सेवक के रूप में कार्यभार संभाला तो मेरे मन में इच्छा थी कि देश की एकता, हमारे भव्य इतिहास, उसका शौर्य, भारत की विविधताएं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारे समाज के रग रग में समाई हुई अच्छाइयाँ, लोगों का पुरुषार्थ, जज्बा, त्याग, तपस्या, इन सारी बातों को, भारत की यह कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। देश के दूर सुदूर गांवों से लेकर मेट्रो सिटीज तक, किसानों से लेकर के युवा प्रोफेशनल्स तक। और बस उसी में से ये मन की बात की यात्रा प्रारंभ हो गई। हर महीने लाखों की संख्या में पत्रों को पढ़ते, फोन को सुनते, ऐप और माई गॉव पर कमेंट देखते और इन सबको एक सूत्र में पिरो करके हल्की फुल्की बातें करते करते 50 एपिसोड की एक सफर, ये यात्रा हम सब ने मिलकर के कर ली है। हाल ही में आकाशवाणी ने मन की बात पर सर्वे भी कराया। मैंने उनमें से कुछ ऐसे फीडबैक को देखा जो काफी दिलचस्प है। जिन लोगों के बीच सर्वे किया गया है उनमें से औसतन
70% नियमित रूप से मन की बात सुनने वाले लोग हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि मन की बात का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में पॉजिटिविटी की भावना बढ़ाई है। मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है। #इंडिया पॉजिटिव को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है। यह हमारे देशवासियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की, सकारात्मकता की भावना की भी झलक है। लोगों ने अपना ये अनुभव भी शेयर किया है कि मन की बात से वॉलंटियरिज्म यानी स्वेच्छा से कुछ करने की भावना बढ़ी है। एक ऐसा बदलाव आया है जिसमें समाज की सेवा के लिए लोग बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन यह केवल रेडियो ही नहीं है जिसके माध्यम से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लोग टीवी, FM रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक लाइव और पेरिस्कोप के साथ साथ नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से भी मन की बात में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विश्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देता हूं।